हेलो बच्चों, स्वागत है बीना बायोलॉजी में। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जिंदा संसार। भैया हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर ऐसा क्या है भैया जो हम लिविंग है। बेंच में ऐसा क्या है जो वो नॉन लिविंग है। फोन में ऐसा क्या है कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, आप और मैं क्या है, लिविंग है। तो मैडम ये तो हमें पहले से पता है, हमें तो 9th-10th क्लास में पता चल गई थी कि भैया सेल होता है, बेसिक यूनिट होती है कि अगर किसी के पास सेल है तो लिविंग कहलाएगा और अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग। बिल्कुल है भैया, सेल तो बेसिक यूनिट है बच्चों। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर है। एक हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या है। ठीक है, उससे पहले एक और जरूरी बात, टोटल में अभी फिलहाल में डाइवर्सिटी कितनी है जो कि डिस्कवर करी जा चुकी है भैया। डाइवर्सिटी है भैया 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। ये डाइवर्सिटी हमने डिस्कवर कर ली है। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक चैप्टर है, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने भैया तुक्के भी मार रखे हैं कि 20 से 50 मिलियन डाइवर्सिटी होती है। तुमने तो अभी तक सिर्फ 1.7 से लेके 1.8 मिलियन ही डिस्कवर करी है। ऐसे भी है भैया, कुछ अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने बताया है कि नहीं भैया 7 मिलियन ही डाइवर्सिटी है। किसने बताया है? ये रॉबर्ट मे ने बताया है कि 7 मिलियन ही डाइवर्सिटी है, जिसमें से हमने 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी डिस्कवर कर ली है। ठीक है, वो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो लिंक होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ये इसी का है और ये नीट में आया हुआ सवाल है कि डाइवर्सिटी अभी तक हमने कितनी डिस्कवर कर ली है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। अभी भैया शुरू करते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर। सुनो भैया, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में और डिफाइनिंग फीचर में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जो किसी का कोई भी फीचर हो सकता है भैया। मैं लिख सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं गाना बहुत अच्छा गा लेती हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है भैया। मेरी राइटिंग 1 नंबर है ना, मतलब कुछ भी। मैडम इतना सब कुछ फेंक दिया, अरे यार फेंकने की तो बात थी ना। तो भैया अब जैसे तुम्हारे अंदर अलग अलग टैलेंट है। क्या क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? हम उल्टा होके डांस कर सकते हैं मैडम, हम उल्टा होके खाना खा सकते हैं, मतलब कुछ भी बेटा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो उसका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाएगा। ठीक है, अनन्या पांडे अपनी टंग को बाहर निकालती है, नाक को टच कर लेती है, वो उसका टैलेंट है भैया, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, हर किसी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा। ज्यादा बढ़िया लाइन भैया, 100% ही किसमें मिलेगा भैया? लिविंग में ही देखने को मिलेगा भैया। नॉन लिविंग में 0% है भैया, नॉन लिविंग में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या है डिफाइनिंग फीचर में, किस किस को हम काउंट करते हैं? तो भैया हमें याद करनी है भैया, अजी सुनते हो, गरम चाय पियोगे। मैडम ये क्या है? अरे बढ़िया है, अरे अजी सुनते हो, गरम चाय, ये हमें याद करना है भैया। ई से क्या है? इमरजेंस है। सुनो पहले क्या होता है इमरजेंस। ये क्या है भैया? सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। जी का मतलब है ग्रोथ, आर का मतलब है रिप्रोडक्शन, ए का मतलब भैया एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ये सब पूरा इसमें किसमें आ जाएगा? वो मेटाबॉलिज्म के अंदर ही हम ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी इसको अलग से बना लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू रेस्पॉन्स, एबिलिटी टू सेंस है ना बेटा, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पूरी लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेटा मैंने सी पहले लिख दिया था, ये वाला सी किसी और चीज के लिए, किसके लिए है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, एम का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म। ये कुछ फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है भैया, ये कुछ फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हर किसी के अंदर देखने को मिलेंगे भैया। हर किसी लिविंग में भी मिलेंगे, कुछ एक फीचर नॉन लिविंग में भी मिल सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है जो 100% लिविंग में ही मिलेगा, नॉन लिविंग में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या क्या बताया भैया? इमरजेंस, अजी सुनते हो, इमरजेंस ऐसे क्या मतलब है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। गरम, जी से ग्रोथ है, आर से रिप्रोडक्शन है, ए से एबिलिटी सेंस करने की और रेस्पॉन्ड करने की, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया?
कॉन्शियसनेस बोलते हैं। एम से मेटाबॉलिज्म है, सी से क्या है भैया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वन बाय वन हमें इनको देखना है। हम शुरू करेंगे जी से भैया। जी का मतलब हमने क्या बताया भैया, ग्रोथ। जी का मतलब अभी हमने क्या बताया, ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या भैया, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अगर भैया वजन बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि भैया ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर हम मास को ले भैया क्राइटेरिया में, तो एक रेत का टीला है, ठीक है, और कहीं से मिट्टी उसके ऊपर उड़ के आ गई है। पहले रेत का टीला इतना था, अब वो इतना हो गया है, तो उसको भी ग्रोथ हो गई भाई, हो गई कि नहीं हो गई। तो ग्रोथ को तो हम क्या मान ले, डिफाइनिंग फीचर मान ले क्या, 100% लिविंग में देखने को मिलता है भैया। यहाँ पे तो नॉन लिविंग में रेत के टीले पे भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कोई भी फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, सारे फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर कौन होगा, जो 100% लिविंग में देखने को मिलेगा। तो भैया ये तो नॉन लिविंग में भी मिल रहा है, क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भैया नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहा है, तो कैसे काउंट कर दे बताओ। हमने बोला है 100% लिविंग होना चाहिए, ठीक है, तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ मैं एक बार के लिए तुम्हें ये बता रही हूँ कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक एक को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रोथ क्या बताया भैया कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। अब आगे सुनो भैया, ग्रोथ हो गया आर से। आर से क्या बताया भैया, रिप्रोडक्शन। तो मुझे बताओ क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? हाँ मैडम ये तो है। देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, पक्की बात है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। जरा मुझे एक बात बताओ कि जो म्यूल है, म्यूल सुना है, खच्चर, किससे बनता है म्यूल? फीमेल हॉर्स होता है भैया जिसका नाम क्या होता है, मेयर। मेल डोंकी होता है जिसका नाम क्या होता है, जैक, ठीक है। दोनों की मीटिंग कराई और कौन बन गया, म्यूल बन गया। बन गया भैया, खच्चर बन गया। अब भाई जो एक खच्चर है बेचारा, क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता भैया, ये स्टेराइल है। क्या है, ये स्टेराइल है। तो क्या हम इसको लिविंग नहीं कहेंगे क्या भैया? मतलब तुम्हारी तो ये हो गया भैया कि अगर कोई रिप्रोडक्शन कर पा रहा है तो लिविंग है, अगर नहीं कर पा रहा तो नॉन लिविंग। ऐसा थोड़ी ना होता भाई। तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। मैंने बोला था 100% लिविंग में मिलना चाहिए। ये तो भैया एक्सेप्शन दे दिया तुमने कि म्यूल बेचारा स्टेराइल है, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। अब नॉन लिविंग थोड़ी ना बोल देंगे भाई इसको। उसके अलावा एक आधा एग्जाम्पल और बता दो। अगर हम कहें भैया ह्यूमन बीइंग की बात कर ले भैया, ह्यूमन कपल की ही बात कर ले बेटा, तो भैया सब मान लो भैया बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है भैया ह्यूमन करें, सब नहीं भी कर पा रहे भैया, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो क्या आप उनको नॉन लिविंग बोलने लग जाए? ऐसा थोड़े ना है। तो हम भैया रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। एक आधा एग्जांपल और, जो वर्कर हनी बी है भैया, मैंने तुम्हें हनी बी वाली कहानी सुनाई है ना, सुनाई है ना, याद है सबको। तो जो वर्कर हनी बी है वो भी तो बच्चे पैदा नहीं करती, नॉन लिविंग थोड़े ना बोलेंगे, ये भी तो लिविंग है। तो इसलिए हमने यहां से डिसाइड किया कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता। कुछ एक ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रहा, तो नॉन लिविंग तो नहीं हुए ना वो, ठीक है। इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अगला कौन आता है, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड मीन्स कॉन्शियसनेस। मैडम ये तो पक्का ही पाएगा, है ना, पक्की बात है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने क्या बोला, कोई जो सेंस कर पाए और रेस्पॉन्ड भी कर पाए। अब अगर तुम्हारे कोई रैप्टा मार के चला गया, पता चलेगा, कुछ लगेगा, सेंस हुआ हुआ, फिर तुम क्या करोगे, रेस्पॉन्ड भी करोगे, करोगे ना। अगर कोई तुमसे बड़ा हुआ तो मुंह फुला लोगे, कुछ बोल भी सकते हो, और छोटा हुआ तो उसकी तो भैया खैर नहीं, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो भैया, रेस्पॉन्ड कर रहे हो। मैडम प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं क्या? हम तो करते हैं, मान ली प्लांट भी करते हैं भैया। सबका जो तरीका है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या करने का, सेंस भी करने का और रेस्पॉन्ड भी करने का। अगर मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, प्लांट के पास लाइट आई, तो वो प्लांट की डायरेक्शन में मुड़ते हुए चले जाते हैं। फोटोट्रोपिज्म नाम सुना है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, कि भैया जिस डायरेक्शन में से लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है भैया, प्लांट जा रहा है। उसको हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म कहेंगे।
जो रूट है वो कहाँ जा रही है, ग्रेविटी की साइड में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट, कि जो रूट है वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और जो भैया स्टेम है, जो शूट सिस्टम है, वो कहाँ जा रहा है भैया, सनलाइट की तरफ जा रहा है, फोटो मतलब लाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला भैया, सेंस भी कर सकते हैं और रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो भैया अभी तक हमें एक नंबर ऐसा इंसान मिला है, एक ऐसे फीचर मिला है जो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर देखने को मिलेगा। कौन सा फीचर, कॉन्शियसनेस। ठीक है, बढ़िया। अगले पे चलते हैं भैया, मेटाबॉलिज्म। अगला कौन है भैया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती है भैया, ध्यान से सुनना। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। एक बोला हमने एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा हमने बोला कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म, ए से याद रखो, ए से मतलब ऐड करना, ठीक है। सी से कैटाबॉलिज्म, सी से काटना भैया, कट करना। अगर मैं कह रही हूं भैया कि एक ए मॉलिक्यूल था, एक बी मॉलिक्यूल था, क्या बन गया, ए बी मॉलिक्यूल बन गया भैया। केमिकल रिएक्शंस है भैया, होती रहती हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म बोला है। तो जिसमें कुछ बनता रहता है, उसमें किसी में कुछ टूटता रहता है। तो अगर ए में बी जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए बी बन गया। उसको हम क्या बोल देंगे, एनाबॉलिज्म बोल देंगे। कैटाबॉलिज्म इसी को लगा लो भैया, मान लो ए बी था, अभी हमें जरूरत इसकी है नहीं, इसको तोड़ दिया, ए और बी इनकी जरूरत है। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये भैया लिविंग का फीचर है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे एक बात, तो एक टेस्ट ट्यूब ली तुमने, ठीक है, उसमें एक केमिकल मिलाया, मान लो ए मिलाया, बी मिलाया, यही लगा लो, ठीक है, क्या बन गया, ए बी बन गया, बन गया ना। अगर ये ए बी बन गया तो क्या टेस्ट ट्यूब भी लिविंग हो गई है क्या? आपने कहा था जिसके अंदर चल रही है वो लिविंग है। रिएक्शंस लिविंग है, ध्यान से सुनो, रिएक्शन लिविंग है, लेकिन जिसके अंदर वो हुआ वो नॉन लिविंग है भैया। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो केस में कंसिडर करी जाएगी भैया, लिविंग रिएक्शन में कंसिडर करी जाएगी, लेकिन जिस चीज में वो हुआ है उसको नॉन लिविंग ही बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब थोड़े ना जिंदा है, लेकिन रिएक्शन क्या है, लिविंग। ठीक है भैया। तो दूसरा हमें मिला कि जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या है, कि डिफाइनिंग फीचर है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा। पहला हमें क्या मिला, कॉन्शियसनेस, की भैया हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस भी कर सकता है और रेस्पॉन्ड भी कर सकता है, वो कॉन्शियसनेस है। मेटाबॉलिज्म दूसरा, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस चलती हैं। ठीक है, अगला कौन आया भैया, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमारे बच्चों को पहले से ही पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। अगर कोई सेल से मिलके नहीं बना होगा तो हम उसको लिविंग में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात सबको पता ही है भैया, ठीक है। एक बार फिर से सुनो भैया, क्या क्या बोला है उसके बाद ये वाली बता दें। जी से क्या बताया है, ग्रोथ। आर से बताया है रिप्रोडक्शन। ए का मतलब बताया है एबिलिटी किसकी भैया, सेंस करने की और रेस्पॉन्ड करने की। एम से मेटाबॉलिज्म, सी से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ भैया, ग्रोथ में क्या बताया है कि अगर भैया बाहर से ग्रोथ हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, तो उसको हम डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं करते हैं। कैसे बाहर से ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया सैंड ड्यून्स वाला एग्जांपल, रेत का टीला है, उसके ऊपर बाहर से मिट्टी आ गई तो उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर हम नहीं करेंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मिलेगा मान ली भैया, लेकिन नॉन लिविंग में भी तो मिल रहा है। हमें चाहिए 100% ठप्पा कि लिविंग में मिले, नॉन लिविंग में ना मिले। ठीक है, अगला भैया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को भी हमने डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते भैया। म्यूल रहा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रहे, वर्कर बीज रही। ठीक है, अगला भैया एबिलिटी किसकी, सेंस करने की और रेस्पॉन्ड करने की। इसको हमने बोला हाँ जी ये तो डिफाइनिंग फीचर में आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस भी कर सकता है और क्या कर सकता है भैया, रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगला मेटाबॉलिज्म, ये भी डिफाइनिंग फीचर में आएगा, क्योंकि भैया हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें पहले से ही पता है। अब भैया बच गया है ई और एस। अजी सुनते हो बच गया है ना, गर्म चाय तो हमने पिला दी, किसको पिलानी थी, अजी सुनते हो को पिलानी थी। तो भैया ई से क्या बताया, इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है कि बेहतर बनना, कुछ अच्छा बनना। जैसे ये सेल है भैया,
तो सेल से आगे चल के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो हायर लेवल पे जब हम जाते जाते हैं तभी तो बढ़िया बढ़िया बनेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पहले कभी फोन हुआ करता था, वो सांप वाला भैया जिसमें वो बिंदी बिंदी खाता रहता था, होता था नोकिया का फोन। अभी हम कैंडी क्रश खेलते हैं आईफोन में, क्या हुआ भैया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे, अभी हम जस्ट फिनिश किया है हमने कौन सा चैप्टर, एनिमल किंगडम। उसमें मैंने आपको पढ़ाया पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होती है, सेलुलर। उससे अगला हमने पढ़ा नाइडेरिया और टीनोफोरा, उसमें कैसी थी, टिश्यू लेवल। उससे प्लेटी में कौन सी थी, ऑर्गन थी। एस्केलेमेंथिस में कौन सी थी, ऑर्गन सिस्टम थी। तो भैया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेहतर चीजें बनती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है भैया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर में नहीं आएगा। अगला कौन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है भैया जो खुद को लेके अवेयर हो कि वे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो उनका क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो सोच सके। तो ये भैया किसमें मिलेगा, ह्यूमंस में। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो फीचर वो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक में और में भी मिलता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी बात नहीं करें तो हम भी नहीं करेंगे भैया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एनसीईआरटी ने कहा है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है, हम वहीं पे टिके हुए हैं। ठीक है, कि जो खुद को लेके भैया खुद के बारे में जानते हो कि मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ बातें तो ह्यूमन को ही पता है। तो इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हर एक लिविंग में थोड़े ना है, ह्यूमंस में है तो क्या सब में कह देंगे, नहीं भैया नहीं कहेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गई, ये बेसिक चीजें थी भैया। डाइवर्सिटी कितनी बताई थी, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन बताई थी। अब हम धीरे धीरे इनको आगे सीखेंगे कि ग्रोथ में हमें क्या पढ़ना है, कि जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ हमें कल क्या पढ़ना है, कि जैसे ग्रोथ है। ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात। अब अगर मैं कहूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर बना है। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ करने लगेगा तो क्या उसका सेल डिवीजन हो जाएगा भैया, क्या रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो एक बारी। मैंने बोला मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यूनिसेलुलर है भैया, एल्गी लगा लो, कुछ भी लगा लो बेटा, ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भैया जब ये ग्रोथ करने चलेगा भैया, ग्रो करने लगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, दो में बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा। अगर नंबर बढ़ गया है तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ हो गई है, यही तो बोलेंगे ना। अगर नंबर में इंक्रीज हो गया है तो क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ हो गई है। बिल्कुल। अगर भैया मैं कह रही हूँ इसकी ग्रोथ हो गई है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ क्या इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, इसने अपने बच्चे बना दिए भाई, तो यही तो रिप्रोडक्शन है। अच्छा, एक सेल डिवीजन भी हम पढ़ते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है कि भैया एक सेल थी, माइटोसिस किया, दो सेल बना दी भाई, तो बना दी इसने, तो डिवाइड कर दिया, सेल डिवीजन भी हो गया। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सब में सब कुछ साथ साथ चल रहा है। क्या क्या साथ चल रहा है, सेल डिवीजन भी साथ में हो रही है, ग्रोथ भी साथ में हो रही है, और रिप्रोडक्शन भी। अब मान लो कोई इंसान को कह दिया कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, क्या हमें ऐसे साइड में से बच्चे पैदा हो जाते हैं भैया हमारे, कि भैया अभी हम सेल डिवाइड करनी थी, सेल डिवाइड करने के चक्कर में सेल वे पूरा बच्चा ही बन गया, ऐसा थोड़े ना होता है भाई। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही ऐसा होता है जिसमें ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया और सेल डिवीजन हो गई। वो कौन से इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट है। कौन सा इवेंट है भैया, एक वर्ड लिख रही हूं मैं, इंक्लूसिव भैया, सारे जुड़े हुए ही हैं। अगर तुम एक काम करने जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम ग्रोथ करने गए थे, रिप्रोडक्शन कर दिया, बताओ। कोई अब जून की छुट्टियां हो रही है, मान लो हो रही है ना भाई, तो उसके अंदर क्या हो कि तुम घर पे अपने मामा के गए हो, बोले भैया बहुत दिनों के बाद गए हो, बोले अब हमारे घर वाले वेट करें, हमारा बच्चा आ जाएगा जून की छुट्टियों के बाद। भैया तुम्हारा थोड़ा साइज कुछ तो बड़ा होगा, ग्रो करे तुम, पता चले बच्चे पैदा हो गए। ऐसा थोड़े ना होता भैया कि ग्रो हुआ, ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना भैया। सेल तो डिवाइड कर रही है, लेकिन भैया हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और जो सेल डिवीजन होती है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, सब अलग अलग है भैया। ये नहीं कि एक करने जाओगे दूसरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। समझ में आ गया। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन सीखा है इस चैप्टर का कि हमें क्या कुछ पढ़ना है लिविंग के लिए, डिफाइनिंग फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। क्लियर है, इसको आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।